नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में पहली खबर से शुरू करते हैं। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, गाजीपुर मुर्गा मंडी 10 दिनों के लिए बंद की गई। दिल्ली में आज भी 7 कौवों की मौत हुई। जांच के लिए भोपाल भेजे गए सैंपल, अलर्ट पर दिल्ली सरकार। दिल्ली के मयूर विहार में 100 से ज्यादा कौवों की मौत के बाद बनाई गई रैपिड रेस्पॉन्स टीम, जल्द देनी होगी रिपोर्ट। बिहार में बर्ड फ्लू को लेकर नीतीश सरकार अलर्ट, पशुपालन विभाग ने पशुपालकों को जारी की एडवाइजरी। प्रदेश में बर्ड फ्लू की अब तक पुष्टि नहीं। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू की आफत, झारखंड में जमशेदपुर के बाद चपेट में आया लोहरदगा, कई कौवों की मौत। पशुपालन विभाग को अलर्ट पर रखा गया। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए धनबाद सीएस ने लोगों को चिकन ना खाने की सलाह दी। बाजारों में चिकन अंडा कारोबारी पर दिखा असर। देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और केरल में पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए लखनऊ का चिड़ियाघर सतर्क, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बर्ड फ्लू की वजह से दिल्ली में नॉनवेज विक्रेताओं और व्यापारियों की बड़ी मुश्किलें, डर से नहीं आ रहे ग्राहक, मंडियों में तेजी से घटी बिक्री। मध्य प्रदेश के 9 जिलों में बर्ड फ्लू, करीब 1000 पक्षियों की गई जान। इंदौर में एक हफ्ते के चिकन के व्यापार और परिवहन पर रोक, मुर्गियां और अंडे नष्ट किए गए। देश भर में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान। पीएम मोदी ने तैयारियों को लेकर समीक्षा की। पहले चरण में 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा टीका। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया में भारत का बजा डंका। ब्राजील ने भारत से मांगी 20 लाख कोविशील्ड वैक्सीन। ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जेडीयू की राज्य परिषद की बैठक में गूंजा चुनावी नतीजों का मसला। हारे हुए प्रत्याशियों ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। अब 243 सीटों पर लड़ने की भी उठी मांग। बिहार में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि कैबिनेट का विस्तार कब का हो गया होता, लेकिन बीजेपी ने मंत्रियों की लिस्ट ही नहीं दी है। सीएम के मुताबिक ये पेच बीजेपी ने फंसाया है। सीएम ने अपनी लाचारी जाहिर करते हुए कहा कि अगर विस्तार मेरे हाथ में होता तो कब के मंत्री पद शपथ ले चुके होते। तेजस्वी ने फिर किया बिहार में मध्यावधि चुनाव का दावा। बोले, अगर नीतीश कुमार जबरदस्ती बने सीएम तो काम क्या करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर कहा, मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी ना लेने की आदत है। एनडीए में तल्खी बढ़ाने वाला एक और बयान, जेडीयू नेता बोगो सिंह का बीजेपी पर वार। कहा, जेडीयू की कम सीटों पर जीत के लिए एलजेपी से ज्यादा तो बीजेपी जिम्मेदार है। नीतीश सरकार के कार्यकाल को लेकर आरजेडी नेताओं का हमला जारी। तेजस्वी के बाद मृत्युंजय तिवारी ने भी किया दावा। कहा, जल्द ढहेगा एनडीए का किला। जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील का बड़ा बयान। कहा, सत्ता लोलुप है तेजस्वी यादव, 5 साल तक चलेगी नीतीश सरकार। साथ ही बोले, बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ अटूट। कांग्रेस नेता राजेश राठौर का बयान। तेजस्वी ने नीतीश जी को कहा है ना, नीतीश कुमार ने महागठबंधन को ना नहीं कहा। बीजेपी की हरकतों से बहुत जल्द गिरेगी नीतीश सरकार। बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले, गलतफहमी में ना रहे तेजस्वी यादव। राजगीर में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, पार्टी के दिग्गज नेता कर रहे हैं शिरकत। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने की तवज्जो। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले बीजेपी उपाध्यक्ष रघुवर दास। मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। और मांझी हत्याकांड को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के मामले को लेकर रांची में हाई लेवल जांच कमेटी की बैठक। घटना के कारणों को लेकर समीक्षा की गई। जल्द सौंपी जाएगी सरकार को रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़ी धांधली का मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया खुलासा। मंत्री की मंजूरी के बगैर ही अफसरों ने करोड़ों के टेंडर की शर्तों में किया बदलाव। अब टेंडर पर लगी रोक। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बीजेपी अध्यक्ष की रैली। जेपी नड्डा ने कहा, बंगाल में बीजेपी का आना और ममता बनर्जी की सरकार का जाना तय। नड्डा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। कहा, ममता सरकार ने केंद्र की योजनाएं रोकी, 70 लाख किसानों को सम्मान निधि से वंचित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के बर्धमान में शुरू किया एक मुट्ठी चावल अभियान। कहा, खिसक चुकी है दीदी की जमीन। बर्धमान में ममता बनर्जी पर बरसे जेपी नड्डा। जमीन खिसकी तो याद आए किसान। बीजेपी की सरकार आते ही खत्म होगा कट मनी का कल्चर। बंगाल के बर्धमान पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक मुट्ठी चावल अभियान से पहले राधा गोविंद मंदिर में दर्शन किए। बंगाल दौरे पर गए नड्डा ने किसान मथुरा मंडल के घर खाना खाया। कहा, पीएम मोदी के साथ हैं देश के किसानों की आवाज।
पश्चिम बंगाल में नड्डा का जोरदार स्वागत, लोक कलाकारों ने ढोल बजाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राज्यपाल धनखड़ का बड़ा बयान, बंगाल में अलकायदा ने पसारे पांव, हर दिन ब्लास्ट की आती हैं खबरें। बंगाल चुनाव में पहले ओवैसी को बड़ा झटका, बंगाल एआईएमआईएम चीफ एसके अब्दुल कलाम टीएमसी में शामिल। महाराष्ट्र के भंडारा में अस्पताल की लापरवाही से 10 मासूमों की जान गई, उद्धव सरकार ने दिए जांच के आदेश, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की मदद का ऐलान, प्रधानमंत्री ने भी जताया दुख। झारखंड में नक्सलियों पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा, लातेहार में टीपीसी के 8 हार्डकोर नक्सलियों पर 1 से 25 लाख तक के इनाम का ऐलान, सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। पश्चिम सिंहभूम से 2 सीपीआई माओवादी गिरफ्त में, 9 मामलों में थे आरोपी, लैंडमाइंस प्लांट करने में थे एक्सपर्ट। जहानाबाद में प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड नहीं मिलने से भड़के छात्र छात्राएं, जमकर किया हंगामा, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहानाबाद में बकाया मांगना मजदूर को पड़ा भारी, पीट पीट कर जान ले ली, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सेना में नौकरी लगाने का झांसा देने वाले ठग शिकंजे में, दानापुर पुलिस ने बोधगया से किया गिरफ्तार, आर्मी कैंटीन कार्ड, सेना की वर्दी समेत कई सामान जब्त। सुपौल में सब इंस्पेक्टर अजय झा गिरफ्तार, शराब के नशे में हंगामा करने का था आरोप, मेडिकल जांच में शराब पीने की हुई थी पुष्टि। पटना में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हथियार के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, 5 पिस्टल और मैगजीन बरामद। बक्सर के जरी गांव में दर्दनाक हादसा, घर में आग लगने से मां समेत 2 बच्चों की झुलसकर मौत, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, किसी भी आला अधिकारी के नहीं आने से ग्रामीणों में भारी रोष। सहरसा में शर्मसार हुई इंसानियत, सड़क किनारे लावारिस हालत में मिला नवजात बच्ची का शव, पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमूर में 2 नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म, पड़ोस के युवकों पर ही लगा आरोप, पीड़ित के बयान पर पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्णिया में मोबाइल चोर की जमकर धुनाई, गुस्साए लोगों ने चोर की बाइक में लगाई आग, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। वैशाली में हफ्ते भर से लापता 2 लड़कियों का शव बरामद, खेत के पानी में डूबे थे दोनों शव, पुलिस जांच में जुटी। अररिया में एक विवाहिता का संदिग्ध हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई, मामला पलानी थाना क्षेत्र का है, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी में नाबालिग सवासिन की मौत से बालिका गृह में सनसनी फैली, मृतका सवासिन का एक अनाथ थी और बीमार चल रही थी, गायघाट स्थित निशांत बालिका गृह का ये मामला है। सासाराम में पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, उसके पास से पुलिस ने 4 पिस्टल, 4 मैगजीन के अलावा कैश जब्त किया। दावत थाने के परमेश्वरपुर में पुलिस की छापेमारी में ये गिरफ्तारी हुई है। सासाराम में पुरानी जीटी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। पलामू पुलिस ने मवेशी तस्करी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ 8 मामले लंबित हैं। कटिहार में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक और रिक्शा चालक को कुचला, हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, रिक्शा चालक समेत 2 लोग हुए जख्मी। नगर थाना क्षेत्र के भीजा कॉलेज रोड की ये वारदात। रांची में अज्ञात युवती के शव की अभी तक नहीं हो पाई है शिनाख्त, 6 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा कोई सुराग, हर कड़ी को जोड़ने की हो रही है कोशिश। तमिलनाडु के चाय बागान में काम करने वाले मजदूर के परिवार की संदिग्ध मौत, दंपति और दोनों बच्चों का घर से मिला शव, लोहरदगा लाया जा रहा था शव। हजारीबाग में कॉम्प्लेक्स में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। गढ़वा में हाईटेक हुए चोर, करोड़ों रुपए की पाइप चोरी के लिए बनाया शातिर प्लान, 5 ट्रक के साथ हाईवा भी किया हायर, सभी 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पटना में साइबर अपराधी लगातार लोगों के खातों में सेंध लगा रहे हैं, नया मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र का, जहां ब्रजभूषण शर्मा नाम के किसान के खाते से साइबर अपराधियों ने 1,03,000 रुपए की निकासी कर दी। चक्रधरपुर में 34 युवतियों का किया गया रेस्क्यू, बिना निबंधन के काम दिलाने चेन्नई ले जाई जा रही थी सिलाई सेंटर की वार्डन, आरपीएफ ने सख्त निर्देश देकर छोड़ा। शेखपुरा जिले के बरबीघा शेखोपुर सराय बरबीघा मुख्य सड़क मार्ग के डोबाडीह गांव के पास सड़क हादसा हुआ है, अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी, हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। दरभंगा सोना लूट कांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूटे हुए सोने और हीरे में से 1.5 किलो सोना और 72 पीस हीरे बरामद हुए। समस्तीपुर के गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी और बचे सोने के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी, सोना लूटकांड में कुल 19 आरोपियों की हो चुकी है अब तक गिरफ्तारी। 9 दिसंबर को नगर थाना अंतर्गत बड़ा बाजार में आरोपियों ने गोलीबारी करते हुए घटना को दिया था अंजाम।
पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और लूट की बाइक समेत मोबाइल भी बरामद। सुपौल जिले में चोरी में नाकाम चोरों ने कारोबारी के बेटे पर किया लोहे की रॉड से हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया भर्ती। लगातार दूसरी बार चोरी की घटना से गुस्साए कारोबारी संघ ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। भोजपुर एसपी ने अवैध रूप से चल रहे बालू घाटों पर की छापेमारी। 60 लोगों को हिरासत में लिया गया। मौके से 6 पोकलेन, एक देसी कट्टा, एक राइफल समेत हजारों रुपए बरामद किए गए। कोइलावर और बढ़ारा इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के जमुनापुर चाई टोला इलाके में पुलिस ने की छापेमारी। शराब की डिलीवरी देने वाले कारोबारी को भारी मात्रा में देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। मोतिहारी के पैक्स में धान खरीदारी न होने के मामले में जीबीहा झारखंड की खबर का असर। बड़हरवा कला पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष पर दर्ज होगा केस। सहकारिता पदाधिकारी से भी जवाब तलब। कोडरमा में गरीबों को ठंड से बचाने के लिए कंबल की जगह बांट दिए गए कारपेट। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ ही मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग। रेल मंडल का रेल क्वार्टर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा, जिसके तहत धनबाद रेल मंडल मुख्यालय के डायमंड क्रॉसिंग रेल कॉलोनी के कई रेलवे क्वार्टर को खाली कराकर सील किया गया। साथ ही कुछ बंद रेल क्वार्टर्स के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया गया। सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका चयन में धांधली को लेकर अभ्यर्थी ने आमसभा में किया जमकर हंगामा। चयन समिति पर धांधली का लगाया आरोप। देवघर में जसीडीह के कोड़ाडीह के ग्रामीणों ने वन विभाग के कार्यालय में पहुंचकर डीएफओ से मुलाकात की। जबरन जमाबंदी जमीन की घेराबंदी करने का विरोध किया और वन विभाग से मुक्त करने की बात कही। फारबिसगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जयराम प्रसाद का एक गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गीत के जरिए लोगों से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की अपील की गई। झारखंड विधानसभा समिति के सभापति सरयू राय की झारखंड सरकार को नसीहत। कहा, ओडिशा सरकार से ले सीख। 10 साल पहले चाईबासा जिला खनन विभाग में हजारों टन लौह अयस्क की चोरी मामले में अभी तक नहीं हुआ है मामला दर्ज। छपरा में पुलिस का दिखा पीपल फ्रेंडली चेहरा। एसपी कार्यालय के बाहर लगी फरियादों की भीड़। नए पुलिस अधीक्षक ने जब लोगों का हुजूम देखा तो कार्यालय कक्ष से निकलकर लोगों से मुलाकात की। बांका जिले के बौंसी स्थित सिंचाई परियोजना लक्ष्मीपुर चांदन डैम को देखने पहुंचे बीजेपी विधायक राम नारायण मंडल। विधायक ने चांदन डैम के निरीक्षण भवन में बैठक कर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर समाधान की बात कही। जामताड़ा और धनबाद को जोड़ने वाली बार बेंदिया पुल के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का 1 दिवसीय धरना। पुल के बनने से जामताड़ा और धनबाद की दूरी कम हो जाएगी और इलाके का विकास होगा। धनबाद जिले के पारा शिक्षकों की बैठक रणधीर वर्मा स्टेडियम में हुई। बैठक में अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई। 11 और 12 जनवरी को औरंगाबाद में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चैंपियनशिप में अपनी जीत दर्ज कराने वाले खिलाड़ियों को 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। गया के रेड क्रॉस भवन में दिव्यांगजनों के बीच मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर 23 दिव्यांगजनों के बीच वितरण किया गया। बिहार वित्त स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत औचक निरीक्षण के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दीदी की रसोई और एसएनसीयू का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम समेत जिले के कई पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। रांची में 11 से 14 मार्च तक झारखंड युवा सदन का आयोजन। राज्य भर के युवा ले सकते हैं हिस्सा। युवाओं को राजनीति के प्रति जागरूक करना और प्लेटफॉर्म देना इसका मकसद है। सिमडेगा की बेटियों ने रोशन किया जिले का नाम। जूनियर भारतीय महिला टीम में हुआ चयन। परिजनों ने जाहिर की खुशी। किसान आंदोलन में रास्ता रोके हुए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग। शाहीन बाग पर फैसले का दिया हवाला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से स्टंट का वीडियो वायरल। देर रात के वीडियो में संतुलन खोता दिखा ट्रैक्टर। किसी ने घटना की शिकायत दर्ज नहीं कराई। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत। 15 जनवरी को कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं किसान। कांग्रेस की किसान आंदोलन पर बड़ी बैठक। सभी महासचिव और राज्य प्रभारी शामिल। सोनिया गांधी के साथ वर्चुअल बैठक में कई नेता शामिल। कल की बातचीत विफल होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान नेता कोई विकल्प नहीं दे पाए, सरकार संशोधन के लिए तैयार। किसान आंदोलन पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती का ट्वीट। किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता नाकाम होना चिंता की बात है, समाधान करे सरकार। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का बयान। 26 जनवरी को तिरंगा लेकर जाएंगे। पुलिस ने रोका तो तिरंगे का अपमान होगा। लंबी लड़ाई के लिए तैयार।
मध्य प्रदेश में आज से लव जिहाद कानून लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, उल्लंघन पर मिलेगी 10 साल की सजा। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को पीएम मोदी का संबोधन, कहा दुनिया में भारत का लोकतंत्र सबसे जीवंत। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा दुनिया को भारत की वैक्सीन का इंतजार, कोरोना काल में दुनिया को भारत ने दिखाया सामर्थ्य। वैक्सीनेशन को लेकर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। 11 जनवरी को शाम 4 बजे बैठक, मकर संक्रांति से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन अभियान। एलओसी पर जवाबी कार्रवाई से कांपा पाकिस्तान, पाकिस्तान के कई बंकर तबाह, नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग में पकड़ा गया चीनी सैनिक, सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं चीनी सैनिक से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी सड़कें, घर और पेड़ पौधे, सैलानियों के चेहरे खिल उठे। श्रीनगर में बर्फबारी से यातायात पर असर, जगह जगह सड़कों पर फंसे वाहन, बर्फ हटाने का काम जारी। इंडोनेशिया के श्रीविजया यात्री विमान का रडार से संपर्क टूटा, 50 से ज्यादा यात्री थे सवार, विमान के क्रैश होने की आशंका। ट्विटर के एक्शन पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा हमें चुप नहीं करा सकते, संसद की हिंसा के बाद ट्विटर ने अकाउंट को परमानेंट किया सस्पेंड। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन का बयान, कहा पहले से ही विश्वास था कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं है, महाभियोग का फैसला यूएस कांग्रेस करेगी।